हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के उस नए अपडेट के बारे में जिसकी जानकारी विंडोज़ ने हमको अपने एक ट्वीट के अंदर दी थी। देखिए मेरे पास में उस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट है। विंडोज़ का ये ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल है, आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। जॉइन अस जून 24 एट 11 AM ET। ET मतलब ईस्टर्न टाइम। 11 AM ईस्टर्न टाइम का करीब ये हो गया 8:30 8:30 AM इंडिया के अंदर फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इवेंट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे मतलब इसने एक टीजर भी दिया है, यहाँ पे नीचे विंडोज़ का एक टीजर दिया है। मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अपन इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले अपन कवर करेंगे विंडोज़ 10 के बारे में, जानेंगे थोड़ा बहुत कि विंडोज़ 10 क्या थी, उसके बारे में क्या हुआ। उसके यहाँ पे विंडोज़ के अपन लोगोज़ के बारे में जानकारी बताऊंगा आपको, विंडोज़ के लोगोज़ की हिस्ट्री, उसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। विंडोज़ के जितनी भी जानकारी है, जितनी आपको ज़रूरी है इस अपडेट को पहचानने से, उस अपडेट को जानने से पहले, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर विंडोज़ 11 की बात हम करेंगे, जो कि इस अपडेट को बोला जा रहा है सन वैली अपडेट, सॉरी इवेंट नहीं अपडेट, कि इस अपडेट के अंदर विंडोज़ का नया वर्जन आएगा या फिर विंडोज़ 10 का नया वर्जन आएगा। तो हम वो देखेंगे कि क्या है, ये क्या सेंस है। फिर हम उस ट्रेलर की बात करेंगे जो विंडोज़ ने ट्वीट किया था, मैं आपको दिखाया था, आप ये देखिए। इस ट्रेलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रेलर भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इस ट्रेलर के अंदर क्या है, क्या सेंस है। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ 11 के अंदर से हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विंडोज़ 11 में क्या नया आएगा विंडोज़ 10 के मुकाबले या जितनी विंडोज़ 10 के मुकाबले। तो हम बात करेंगे एंड में कि विंडोज़ 11 को हम कैसे पा सकेंगे, उसके अंदर क्या इशू आ सकते हैं, उसको हम अपडेट कैसे करेंगे, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट अपन पहले ही कर चुके हैं। आज का ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक इस अंदर कवर किए हैं। मैं चाह रहा तो अलग अलग वीडियोस ही बना सकता था, बट मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर अपन ये सब कुछ कवर करेंगे। कौन बार बार नई नई वीडियोस बनाए, उससे अच्छा मैंने सोचा एक ही वीडियो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विंडोज़ की ऑफिशियल साइट पर लेकर के जाऊँगा। ये देखिए microsoft.com की मैंने ऑफिशियल साइट खोली है और देखिए इसमें मैं इवेंट में गया, यहाँ लिखा है जॉइन अस टू सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर विंडोज़। वॉच द लाइव स्ट्रीम। वही टाइम है 24 जून 2021 एट 11 AM ईस्टर्न टाइम, दैट सेंस टू बी लाइक 8:30 AM इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इवेंट, हैशटैग माइक्रोसॉफ्ट इवेंट। और देखिए वही का वही ये है, ये मुझे लग रहा है कि विंडोज़ 11 का ही लोगो हो सकता है। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। देखिए ऑफिशियल है ये, एवरीथिंग इज ऑफिशियल। अब मैं आपको देखिए कुछ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विंडोज़ 10 के अंदर और 11 के अंदर हमको क्या चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ 10 के बारे में। विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप कुछ इस तरीके का था जब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा था। देखिए विंडोज़ आपको ये दिख रहा है, देखिए यहाँ से ये विंडो का साइन बना हुआ है ये। तब देखिए हमने विंडोज़ 10 का, मैंने यहाँ पे ये लगा रखा, मैंने पोस्टर लगा रखा है, बैकग्राउंड में लगा रखा है, इसका देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये विंडोज़ 10 का अपडेट होगा, क्योंकि देखिए हम अब लोगों की बात करते हैं। डायरेक्ट लोगों पे आ गए हम। तो देखिए ये फर्स्ट विंडोज़ का लोगो, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे इन सब की। विंडोज़ ME तक की मैं आपको बात नहीं करने वाला है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ तक तो आप भूल जाइए। हाँ, इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या है। तो देखिए विंडोज़ XP का लोगो कुछ इस तरीके का था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP। और देखिए ऐसा वो लोगो था इसका। और 7 का लोगो मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या फ़र्क है। विंडोज़ विस्टा, इसके लोगों के अंदर एक सर्कल बीच में आ गया था। विंडोज़ 7 के जो कलर्स थे ये बहुत ज़्यादा शार्प थे, बल्कि विंडोज़ XP के कलर्स बहुत ज़्यादा डिम थे। विंडोज़ 8 के और 8.1 के लोगों में बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस 8 के आगे 8.1 लगा दिया गया। ये एक ही विंडो के अपडेट थे, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एंड देन विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 10X। आई होप कि विंडोज़ 10X के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आपको विंडोज़ 10X के बारे में मैं भी आज आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 10X है क्या। विंडोज़ 10 का लोगो और विंडोज़ 10X का लोगो आपको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होगा। तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि विंडोज़ 11 की बता रहे हो भाई, इसको जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ इस लोगो की, विंडोज़ 10X का भी तो हो सकता है ना। नहीं, एक्चुअली विंडोज़ 10X का ही लोगो है। विंडोज़ 10X कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैं आपको देखिए इसका ऑफिशियल साइट के ऊपर लेकर के जाऊँगा।
ये कंप्यूटर वर्ल्ड की ऑफिशियल साइट है, ये एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट विंडोज 10 का ये एक आर्टिकल है। इसमें ना देखिए क्या लिखा है, एडिटर्स नोट। In May 2021, Microsoft revealed that it will not launch Windows 10X in 2021 and ये जो है ये 2 जून 2021 का है, मैंने आपको ये दिखाया है, ये मैंने आपको 2 जून 2021 का ट्वीट है ये। दैट मीन्स कि मई के अंदर उसने बोला कि 10X लॉन्च नहीं होगी। दैट मीन्स कि जो नया विंडो आने वाला है वो 10X नहीं होगा। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, वीडियो बहुत लंबा है, तो आप क्विट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना, तब वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कि मैं बहुत धीरे धीरे आपको 100% समझाऊंगा कि क्या है। तो देखिए विंडोज़ 10X तो ये नहीं है, मतलब ये जो नया विंडोज़ आने वाला है ये विंडोज़ 10X नहीं है। तो विंडोज़ 10X क्या है, आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा विंडोज़ 10X के बारे में। तो देखिए विंडोज़ 10X क्या है कि ये एक यूनिवर्सल विंडोज़ कोड बेस के ऊपर बना हुआ विंडोज़ 4 OS है। तो ये विंडोज़ 10 नहीं है। दैट मीन्स विंडोज़ 10X इज एन डिफरेंट थिंग, कि मतलब विंडोज़ 10X जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ये विंडोज़ 10 से कोई रिलेशन नहीं है विंडोज़ 10X का। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बहुत कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। विंडोज़ 10X एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि अभी रिलीज़ नहीं होगा। 2019 के अंदर विंडोज़ ने बोला था कि हम ये रिलीज़ करेंगे, बट अभी ये रिलीज़ नहीं होगा। विंडोज़ 10X उन पीसीज़ के लिए होगा जो डुअल स्क्रीन के साथ में आते हैं। ये देखिए डुअल स्क्रीन पीसीज़ जो कोडिंग के अंदर पीसी काम में आता है, उन पीसीज़ के लिए होगा फोल्डेबल पीसी। जैसे फोल्डेबल मोबाइल्स आते हैं उसी जगह से फोल्डेबल पीसी भी आते हैं, जैसे कि आपने सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन के बारे में सुना होगा। लेकिन फ़ोन फोल्ड हो जाता है, उसके ऊपर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उसका सैमसंग का डुओस उसके अंदर काम नहीं करता, उसमें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। उसी तरीके से विंडोज़ भी फोल्डेबल पीसी के ऊपर काम करने में प्रॉब्लम दे रही है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम विंडोज़ 10X नाम का एक सॉफ्टवेयर लाएंगे। ये एक एप्लीकेशन टाइप का होगा जो अपन विंडोज़ 10 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये एक एप्लीकेशन होगी जो विंडोज़ 10 के ऊपर इंस्टॉल होगी। इसको हम मतलब इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हैं डुअल स्क्रीन पीसी के ऊपर और फोल्डेबल पीसीज के ऊपर। तो दैट मीन्स कि विंडोज़ 10X इज गोना टू बी ए डिफरेंट थिंग देन दिस विंडोज़ 11। अब मैं बात करने वाला हूँ कि मैं इसको विंडोज़ 11 क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको टीजर दिखाऊंगा इसका, और जो उसने वीडियो अपलोड किया था 6 सेकंड्स का, आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, हो जाता है ब्लैक हो। तो देखिए इतना सा ये वीडियो था, लेकिन इसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसने बहुत कुछ बता दिया हमको। देखिए इसमें इस काइंड का कुछ लोगो था, मेरा ये लोगो बहुत ज़्यादा डार्क है, उसमें थोड़ा लाइट था और कुछ नहीं। ये मैं सोची कि लोगो डिफरेंट है। तो अब देखिए दिस लोगो एंड दिस शैडो व्हाट आर डिफरेंट। सी आप ये तो पहचान लिया होगा कि विंडोज़ 10 का लोगो नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है विंडोज़ का विंडोज़ 10 का लोगो कुछ इस तरीके से आता है, नीचे इस तरीके से लोगो होता है विंडोज़ 10 का। That is the logo of Windows 10, but this is gonna to be there like बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स। विंडोज़ 10 दूसरी तरफ घुमा हुआ है, विंडोज़ 11 अलग तरीके से घुमा हुआ है। मैंने आपको मेरे मतलब लोगों के अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने यहाँ पे भी आपको लोगों की हिस्ट्री में बताया था कि लोगोस इनके डिफरेंट होते हैं सबके सब। देखिए इसका कलर डिफरेंट है, इसका भी कलर डिफरेंट है। 8 और 8.1 ये बहुत था सेम। एंड आप सबको पता होगा कि विंडोज़ 7 2020 के अंदर अनएक्टिव हो चुकी थी, इसके नए अपडेट नहीं आ रहे थे, इसलिए ज़रूरी है कि एक नई विंडोज़ आए। विंडोज़ 8.1 भी अनएक्टिवेट होने वाली है। विंडोज़ 10 चल रहा है, विंडोज़ 10X तो एक्चुअली रिलीज़ ही नहीं हुआ है, यहाँ पे गलत दिखा रहा है, रिलीज़ ही नहीं हुआ है, ये सॉफ्टवेयर आएगा। तो अब देखिए मैं बात कर रहा था विंडोज़ 11 की। अब मैं इसको विंडोज़ 11 क्यों बोल रहा हूँ, विंडोज़ 10X तो एक्चुअली नहीं है। तो ये हो सकता है कि उसका कोई सॉफ्ट मतलब अपडेट हो, तो वो भी नहीं है क्योंकि इसका लोगो डिफरेंट है विंडोज़ 10 से। सो दिस इज़ अ न्यू विंडो। तो ना इसका नाम विंडोज़ 12 भी तो हो सकता है, जैसे विंडोज़ 9 नहीं आई। अब देखिए आपको एक और मैं ऑफिशियल पे लेके जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए ये answer.microsoft का ये ऑफिशियल हैंडल है, माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिशियल हैंडल है, ये ऑफिशियल डोमेन है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हैं।
जिसके ऊपर देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट विंडोज 10 के बारे में बात की गई है। तो हम देखिए ये ऑफिशियल है, तो मैं इसमें आपको जो बताऊंगा वो रियल होगा। व्हाट इज विंडोज 10? एक्चुअली तब रिलीज हुआ था जब विंडोज 10 रिलीज होने वाली थी। विंडोज 10 इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट न्यू जनरेशन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल। व्हाट हैपन टू विंडोज 9? विंडोज 9 क्यों नहीं आई? एक्चुअली मैंने आपको यहाँ बताया था सारी विंडोज के बारे में कि विंडोज 9 नहीं थी यहाँ पे। आपने नोटिस किया होगा कि विंडोज 8, 8.1 देन 10, 10x की हम बात नहीं करेंगे, 10x को आप छोड़ दीजिए। 10x के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि विंडोज 10 से पहले विंडोज 9 क्यों नहीं आई, तो देखिए ये आपको बताएंगे। There was never a Windows 9. Microsoft skipped the number and went to 10 instead. Company officials decided to choose Windows 10 because they believe this release is a perfect 10. That means कि perfect होगा, Windows 10 जो है वो perfect होगा। हम सब जानते हैं Windows 10 perfect नहीं है, इसमें खूब सारे bugs आते हैं, बहुत problems होती हैं इसके अंदर भी। And also signify that this is the last major release of Windows. मतलब हम कह सकते हैं मतलब नया विंडो नहीं भी आएगा। मैंने आपको इतनी देर से बताया कि विंडोज़ का नया आने वाला है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि विंडोज़ का नया अपडेट नहीं आने वाला हो। देयर विल स्टिल बी रिविजन्स ऑफ विंडोज़ 10 कॉल्ड फीचर अपडेट। हम सब जानते हैं कि विंडोज़ 10 के नए नए फीचर अपडेट आते रहते हैं, हर महीने आते हैं। लास्ट आया था आई थिंक 18 मई को आया था लास्ट। देन फिर इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हमको पढ़ना है, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट टू बी विंडोज़ 11। ये बात कही थी माइक्रोसॉफ्ट ने कि विंडोज 11 नहीं आने वाला। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि विंडोज 11 आने वाला है, तो उसके बारे में आपको पूरी बताऊंगा मैं। अब आगे का छोड़िए आप, अब देखिए ये चीज़ देखिए। विंडोज 10 वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी ए मिरर अपडेट 2 फॉर विंडोज 8.1। समवेयर अलोंग द वे प्लान्स चेंज एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व इनटू द मेजर रीजन वी हैव टुडे। मतलब 8.1 का सेकंड अपडेट होने वाला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको विंडोज 10 ही कर देता है। ये बात कुछ समझने वाली नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। When will Windows 10 ऑफिशियली बिकम अवेलेबल? ये पुरानी बात है, जुलाई 29, 2015 को 12 बजे EST पर ये रिलीज हुई थी। देखिए 12 बजे EST के ऊपर रिलीज हुई थी, मतलब ये करीब 9:30 AM इन इंडिया 29 जुलाई को रिलीज हुई थी ये विंडोज 10। तो अब देखिए हमने टाइम बताया कि 8:30 AM इन इंडिया नई विंडो रिलीज होने वाली है विंडोज 11। अब देखिए इसका नाम विंडोज 11 क्यों हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो ऑफिशियल हैंडल था, हो सकता है कि ये विंडोज 10 की कोई गलती हो गई हो, मतलब विंडोज 10 ने गलती से ये ट्वीट कर दिया कि विंडोज 10 नहीं आने वाला, मतलब विंडोज 11 नहीं आने वाला, लास्ट रिवीजन है। मतलब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विंडोज 11 आएगा, विंडोज 12 नहीं होगा इसका नाम। जितना मुझे पता है इसका नाम विंडोज 11 ही होगा, क्योंकि देखिए नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो शैडो है, अब इसको अब नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड अ वर्टिकल लाइन है विंडो के अंदर जो बनी हुई है, जो विंडो है, जो खिड़की है उसके अंदर। बट यहाँ पर देखिए आप नीचे शैडो पे देखिए, ओनली वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ये कुछ बताना चाहता है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट हमें कुछ बताना चाह रहा है। 11 दैट मीन्स कि विंडोज का जो नया अपडेट होगा उसका नाम विंडोज 11 हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को यही लग रहा है कि विंडोज का जो नया अपडेट जो आने वाला समर वैली अपडेट, उसका नाम विंडोज 11 ही होगा। अब बात करते हैं कि विंडोज 11 के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो अब देखिए विंडोज 10 की हम बात करें, विंडोज 10 के डेस्कटॉप की हम बात करें, जी विंडोज 10 का डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से था। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो भी विंडोज 10 का डेस्कटॉप था, बस पीछे से थीम चेंज थी। और देखिए ऐसा कुछ इसका स्टार्ट मेन्यू था। एक्शन सेंटर आप सबको पता ही होगा कैसा होता है। तो हम विंडोज 11 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8, 8.1, इनके अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे स्टार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप के अंदर। जैसे जैसे नया अपडेट आता है 2001 14, 6 17, 9 21, 12 16, 13 नाउ,
तो देखिए सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। तो एक्सपी की हम बात करते हैं। एक्सपी का डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरीके से था। जब तक आई थिंक कि बेस्ट स्टार्ट मेन्यू मुझे एक्सपी का ही लगता है, बेस्ट है। और देखिए पीछे का ये ऐसा कुछ था ये, और ना वीस्टा, देखिए वीस्टा का ही था, ऐसा कुछ था वीस्टा का। वीस्टा के पीछे ऐसी कुछ लाइंस थी, और ना ये सेम विंडोज 7 जैसा था। विंडोज 7 का भी देखिए ऐसा ही है, विंडोज एक्सपी का भी ऐसा ही था। मोस्ट प्रोबेबली दोनों के दोनों सेम ही लगते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट आया था। ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, लिनक्स की कॉपी की गई चीज़ है, इस कारण से इसको ज़्यादा चलाया नहीं गया विंडोज वीस्टा को। तो हम बात करते हैं कि हमको विंडोज़ 11 से क्या मिलेगा। तो देखिए एक्सपी वीस्टा विंडोज 7 के अंदर ज़्यादा डिफरेंस था, मतलब एक्सपी अलग था, वीस्टा अलग था। वीस्टा और 7 के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, ये मानता हूँ मैं। देन विंडोज 8 के अंदर तो स्टार्ट मेन्यू नहीं आया। विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू मैंने आपको बताया कैसा था। तो हो सकता है कि विंडोज 11 का स्टार्ट मेन्यू डिफरेंट हो सकता है उसका डेस्कटॉप तो एक्चुअली यही होगा जो मैंने लगा रखा है। डेस्कटॉप तो इसी टाइप का होगा, इसी ही काइंड का डेस्कटॉप होगा। मैं श्योर हूँ कि डेस्कटॉप की जो इसने टीजर के अंदर आपने वो फोटो देखी होगी, ऐसा ही उसका कुछ बैकग्राउंड होने वाला है। इस चीज़ को लेकर तो मैं एकदम कंफर्म हूँ कि विंडोज नई विंडो लेकर के आ रही है, उसका नाम विंडोज 11 होगा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लगता है। एंड हम लास्ट में अब बात करेंगे कि और क्या एक्सेप्ट कर सकता है मुझसे। तो एक्शन सेंटर चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ये एक्शन सेंटर है, ये चेंज होगा। ये जो ऐसे वार्निंग आती है ये भी चेंज करनी चाहिए। ये एक्शन सेंटर ये चेंज होगा, मैं इसको लेकर के भी श्योर हूँ। फाइल मैनेजर में जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब चीज़ें भी चेंज करनी चाहिए। तो फाइल मैनेजर के अंदर नई फाइल मैनेजर जो है उसके अंदर कुछ मतलब हमें गाइड ही नहीं करता कि हमें कहाँ पर मतलब रिसेंट प्लेसेस नहीं दिखाता, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम देता है। तो फाइल एक्सप्लोरर भी आई होप कि चेंज होगा। एंड हम अब ज्योतिषी तो है नहीं कि हम सब कुछ बता सकें कि इसके अंदर क्या क्या चेंज होगा, बट आई होप कि इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस की हमको ज़रूरत है। एंड स्टार्ट मेन्यू की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। टास्क बार को भी हमें थोड़ा सा एडवांस्ड टास्क बार चाहिए। टास्क मैनेजर भी हमको मतलब थोड़ा सा एडवांस चाहिए, उसमें जीपीयू वगैरह वो नहीं दिखाता हमको, उसके लिए एडवांस में जाकर के बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर जीपीयू दिखाता है। विंडोज 7 के अंदर जीपीयू दिखाता ही नहीं था, लेकिन सीपीयू दिखाता है, जीपीयू तो दिखाता ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड आई होप कि विंडोज 11 के अंदर ये सब कुछ फिक्स हो जाए। एंड लास्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि विंडोज जो 11 होगा हम उसको कैसे गेट करें, हम उसको कैसे अपडेट करें, या कुछ ऐसा कुछ होगा, मतलब 24 जून के बाद में क्या होने वाला है कि हमको कैसे मिल सकती है विंडोज 11, उसके क्या स्पेक्स होंगे। स्पेक्स तो एक्चुअली विंडोज खुद डिसाइड करेगा, उसके बारे में उसने अब तक कुछ बताया नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरीके से विंडोज 10 का जो अपग्रेड इशू आ रहा था वो था कुछ इस तरीके से, विंडोज 10 फ्री अपग्रेड फॉर द फर्स्ट ईयर। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर के अंदर विंडोज 10 को आप फ्री अपग्रेड कर लीजिए, उसके बाद हम लेंगे आपसे पैसे। ये बात कही थी विंडोज ने। विंडोज 7 8.1 और 8.1 को कर सकते थे, 8 उस टाइम पे थी नहीं, इनको अपन है ना यहाँ पे आगे मतलब फ्री अपग्रेड कर सकते थे। तो आई होप कि ना विंडोज 10 के अंदर भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन आया। यहाँ पे हो सकता है ये सब कुछ नहीं है, यहाँ है विंडोज 10 ऐसे एरो है विंडोज 11, और यहाँ पे ये जो विंडोज का साइन है यहाँ पे ये वाला साइन बना हुआ होगा। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि विंडोज 10 को हम 11 के अंदर कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे। मेरे को जितना लग रहा है कि उसके स्पेक्स के अंदर 4 GB रैम तो मिनिमम होगा ही होगा, 4 से 6 GB रैम तो होना ही चाहिए। 6 GB तो एक्चुअली होता नहीं है, विंडोज़ के अंदर 8 GB रैम होता है। तो 4 से 8 के बीच में उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। बाकी आप क्या मानते हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपका दिन अच्छा हो, कोरोना से बच करके रहिएगा, मास्क लगा कर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जितना हो सके घर में रहें। अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कोरोना, और बाहर निकले तो होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, उससे अच्छा पहले ही होम के अंदर रहें। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा 20 मिनट का वीडियो कर दूँ, लेकिन सॉरी, अगर आपका टाइम मैंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।